नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं क्योंकि चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने इस वक्त चुनौती दोबारा सत्ता पर काबिज होने की है और अगर सामने बीजेपी खड़ी है तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल बड़ी है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव पहुंचे। चुनाव में किस तरह से तैयारियां होंगी उसको लेकर के समीक्षा तो की ही, साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, उनकी प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि अब जो प्रशासन है उसने पहले तो जो जुलूस है उसको निकालने की अनुमति नहीं दी थी। साफ तौर पर कहा था कि केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन इस दौरान क्या कुछ रहा उसको लेकर के भी आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व पशुधन मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल की 50वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री की एक जनसभा भी प्रस्तावित थी। इसकी अनुमति जिला प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए जनसभा करने की अनुमति नहीं दी। जयंती कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक राजकुमार ने बताया कि अनुमति न मिलने से जनसभा को रद्द कर दिया गया है। हमारे संवाददाता विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, क्या कुछ खास रहा अखिलेश यादव के कार्यक्रम में? क्या कुछ वहां पर कार्यकर्ताओं में देखने को मिला? किस तरह से कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और जो कार्यक्रम वहां पर होना था, क्या उस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया है? जी सोहन, अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का काफिला तो जगह जगह पर शोरदार तो बहुत जोरदार रहा और कई बच्चों ने भी उनका स्वागत किया और काफिले में करीब कोरोना गाइडलाइंस तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। हालांकि कुछ लोग मास्क जरूर लगाए हुए थे, लेकिन हजारों गाड़ियों का काफिला और 2 गज की दूरी तो इस कदर भूल चुके थे कि जैसे कभी कोरोना था ही नहीं। उसके बाद प्रशासन ने उनको जाने से रोका और जाने से प्रशासन ने यह भी कहा कि आपको 50 लोगों की अनुमति दी गई थी, तो आप इतनी गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं जा सकते, आप जनसभा नहीं कर सकते हैं, आप माल्यार्पण कर अनावरण कर आप जा सकते हैं। उसके बाद भी अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं और मंचासीन उपस्थित सभी लोगों के बीच अखिलेश यादव ने मंच भी संभाला और उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई और ये भी कहा कि ये भाजपा सरकार के ऊपर कई तंज कसे और भाजपा सरकार को ये भी कहा कि ये सरकार केवल लोगों का बैंक से धन खाली कराना जानती है और 2022 में हम सरकार बनाएंगे और इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ठीक है, चुनाव को लेकर के तैयारियां भी ठीक है, लेकिन जब कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होगा तो सवाल खड़े होंगे, क्योंकि राजनेता ही अगर नियमों को नहीं मानेंगे तो फिर जनता कैसे मानेंगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यूपी में चुनाव है, लेकिन उससे पहले कोरोना की तीसरी लहर की संभावना भी जताई गई है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी चुनाव को लेकर के और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के। जी, चुनाव को लेकर के अगर इस तरह देखा जाए तो बीजेपी सरकार के जो भी तृतीय स्तरीय पंचायत चुनाव हुए, इसमें भी कई तरह से आपने तस्वीरों में देखा कि कई प्रकार से कोरोना की गाइडलाइन धज्जियां इस कदर उड़ाई गई हैं कि जिनकी तो कोई अगर देखा जाए तो सरकार, उसके अलावा सपा सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। और अभी आपने जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें भी आपने देखा कि किस कदर उड़ाई गई हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। तो इस कदर से चुनाव नेताओं के लिए ये केवल आम जनता के लिए कोरोना गाइडलाइन है। नेताओं के लिए कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है, उनके लिए कोरोना था ही नहीं। उनको कोरोना देखकर 2 गज दूर नहीं 200 मीटर दूर भागता है। चलिए, कहीं ना कहीं आप भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि अब चुनाव होने हैं, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो कितनी पुख्ता नजर आ रही है समाजवादी पार्टी की तैयारियां? सर, जनपद में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां एक दूसरे से कम नहीं है। पूरी अपनी दमखम लगाकर चुनाव में 2022 में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता विनीत सिंह जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। जिस तरह से इन्होंने बताया कि
अखिलेश यादव का काफिला तो पहुंचा, लेकिन उस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर नजदीक है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए, लेकिन जब राजनेता ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो सवाल खड़े होंगे और इन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। अब यूपी में चुनाव भी होने हैं, उससे पहले कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए कोरोना के साये में चुनाव करवाना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनौती से प्रशासन किस तरह से पार पाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर चुनावों की बात करें तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। सरकार को उनकी खामियों पर घेरने की कोशिश की जा रही है और लगातार समाजवादी पार्टी ये कोशिश करती रही है। वहीं बीजेपी लगातार जो सरकार के विकास के काम हैं वो जनता तक पहुंचा रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो जनता है उसका साथ किसे मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।